अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी 1 कप मैदे के साथ कितनी सारी हमारी कचौरियाँ घर में बन जाती है। तो रमज़ान के लिए आपके लिए बेहतरीन है ये। तो यहाँ पर बनाइएगा हाफ़ कप चने की दाल के साथ, और यहाँ पर मैं चने की दाल को धो के और 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, फिर इसको गलाने के लिए रख दिया था नमक डाल के इसके अंदर। और इसको जैसे ही गल जाएगी तो इसका पानी ड्रेन कर देंगे। चने की दाल को आपने खड़ा खड़ा सा रखना है। और कचौरियों के लिए यहाँ पे 1 कप मैदा ले लेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम डालेंगे घी। और घी को खूब अच्छा सा नमक और अजवाइन, नमक हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल के इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। मुट्ठी अगर बन जाएगी तो आपका मैदा परफेक्ट है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक आटे की तरह, नॉर्मल की तरह, आटा की तरह गूँध लें जैसे हम आटा गूँधते हैं। और यहाँ पर ये देखें चने की दाल को मैंने मैश करके रख दिया था और ठंडा होने के लिए भी, ताकि हम कचौरी का काम कर सकें। आटा जब गूँधे तो उसे आधा घंटा पड़ा रहने दें या 10-15 मिनट। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपने आटे को दोबारा से मतलब मुट्ठियाँ लगानी। उसके बाद फिर इसकी छोटी छोटी सी इस तरह आपने गोलियाँ बना लेनी है। जितनी बड़ी छोटी आपने कचौरी बनानी है इतनी बड़े आपने पेड़े ले लेना है इसके। और यहाँ पर पेड़ों पे जो है हम यहाँ पर किनारों को हमने दबाते हुए बीच में से आपने मोटा रखना है, किनारों को आपने पतला रखना है। और एक छोटी सी गोली बना के यहाँ पर आप बीच में इसमें रख देंगे दाल की, जो हमने दाल पीसी थी और चने की दाल की, इस तरह हम यहाँ पर रख देंगे इसको। अगर आप मज़ीद इसमें फ़्लेवर देना चाहते हैं चने की दाल में तो मज़ीद और फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन मैंने खाली नमक दिया क्योंकि इसको मैं सर्व करूँगी छोलों की या आलू की तरकारी के साथ। तो अब ये है कि जब सारे पेड़े आपने इसी तरह ही बना के रख देने सब एक साथ, फिर आप तेल गरम करने के लिए रखें दरमियानी आंच पे। तेल ज़्यादा खोलता हुआ नहीं होना चाहिए। और ये कचौरी हम जो है इस तरह हाथ से फैलाते हुए, आप देख रहे होंगे तेल ज़्यादा गर्म नहीं था, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये कचौरी खुद ही ऊपर आ जाएगी, तब आपने आँच को दरमियानी करना है। वरना उससे पहले आपने आँच को बिल्कुल हल्का रखना है। जब तक कचौरी नीचे, उसे नीचे ही रहने दें। खुद ही वो जब ऊपर आएगी तब आपने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देना, थोड़ा सा बिल्कुल। उसके बाद कचौरी को बिल्कुल अपनी उस पर पकने दीजिए, क्योंकि इसमें कम से कम थोड़ा सा टाइम लगता है। 5 मिनट तो लगते हैं, 3-4 मिनट, 5 मिनट तो लगते ही हैं। तो आप इसको इस तरह पलटते रहें, गोल्डन करते रहें और इसको इस तरह सुरख करने के बाद इसको निकाल लें। तो ये बेहतरीन कचौरी आपकी तैयार है रमज़ानों के लिए। यकीन आपके पूरे घर के लिए 1 कप मैदे के साथ अच्छी खासी कचौरी बन जाती है, हाफ़ कप चने की दाल के साथ। और छोले और आलू की तरकारी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि इसके साथ जो हम सर्व करते हैं वो किस तरह मैं बनाती हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी ऐसी कचौरियाँ चिकन की, कीमे की, बहुत सारी इंशाल्लाह जो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको रमज़ान में वो सब चीज़ें मिलती रहें। और रमज़ानों से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और ये देखें ये अंदर से भी कितनी खस्ता है, नरम है। तो ये थी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यकीन अगर आप ऑल के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऑल लाजमी मुझे बोलना पड़ता है कि आप ज़रूर क्लिक करें अगर मेरे चैनल से जुड़ना है आपको। और इसी तरह की मुनफरिद बेहतरीन रेसिपी घरेलू स्टाइल में बनने वाली, घर की चीज़ों से बनने वाली आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी इंशाल्लाह। ये मज़ेदार तरकारी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आलू की भी और चनों की भी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।